सो हेलो गाइस, आज मैं क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा फिज़िक्स में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक एच का मान होता है। तो ऑप्शन ए है साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसमें का कौन ऑप्शन होगा? आपको यदि पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इसमें का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ क्या होगा जी? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2d है। किसी लेंस की क्षमता कितना डी है? -2d है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पहला दिया है कि 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, -0.5 सेंटीमीटर, -0.5 मीटर। तो बताइए इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज का होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज क्या होगा? करेक्ट होगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखन के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखन के रूप में प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको पता होगा तो कमेंट जरूर में बताएं। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा जी? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक या काल्पनिक होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी होगा, वास्तविक होगी। क्या होगी जी? वास्तविक होगी। अगला देखते हैं 5 नंबर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस वी ही होती है, माइनस वी ही होती है, या वी होती है, या वी होती है? इसमें का कौन सा होगा? इसमें का होगा प्लस पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक भी होगा। ऑप्शन क्या होगा जी? ए इसका होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठा नंबर। अगला क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पणों का में किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होते हैं? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो बताइए इसमें का कौन सा होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी? इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा जी? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीज की बिंब दूरी ली जाती है, धनात्मक होती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती है, या ऋणात्मक होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, यानी कि ऋणात्मक होती है। क्या होती है बबुआ? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है या क्या होता है? तो बताइए मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, या फिर मात्रक कविहीन होता है? तो मात्रक वीन होता है। क्या होता है? मात्रक वीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल या अवतल लेंस की, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऑब्जेक्टिव आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आखिरकार आपको इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो जा रहा है। ठीक है, इसमें यदि हर किसी का सही होता होगा तो हाँ उसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, मस्त चल रहा है। लेकिन किसी का अभी 10 गो में ऑप्शन पढ़ा है, 10 गो में किसी का 3 4 5 गलती हो गया, तो इसका मतलब वो घर पे ठीक से नहीं पढ़ रहा है। तो पढ़ने का उम्र है भाई, पढ़ लो। बताइए कौन सा होगा?
अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, समतल अवतल लेंस होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो ऑप्शन होगा, इसमें का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा जी? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब प्रिज्म है, प्रिज्म का नाम आप लोग सुने होंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 70 डिग्री होगा? क्या होगा जी? 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायऑप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस 10 सेंटीमीटर होगी, माइनस 10 सेंटीमीटर होगी, प्लस 100 सेंटीमीटर होगा या माइनस 100 सेंटीमीटर होगा? बताइए कौन सा होगा? इसमें का राइट जो ऑप्शन है वो होगा प्लस 100 सेंटीमीटर। कितना होगा जी? प्लस 100 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? मतलब अधिकता होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। बताइए लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है या बैंगनी होता है? क्या होता है जी? बैंगनी होता है। ऑप्शन डी इसका होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हो तो एकदम मन से दिल लगा के पढ़ो कि हाँ यहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, यहीं से हम लोग को क्या होना है? पास होना है। ठीक है, वैसे भी आपके साथ में MBD की भी गाइड होगा तो उसको भी वहाँ से देखते रहिएगा ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा बताइए अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें का बी होगा। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी ये क्या हो गया जी? हाँ ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 होगी? बताइए इसमें का कौन सा ऑप्शन होगा? प्लस 8 सेंटीमीटर होगा, माइनस 8 सेंटीमीटर होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा या माइनस 16 सेंटीमीटर होगा? ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बबुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी? बताइए अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, सी नंबर ए और बी लेंस दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें का ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। क्या होगा जी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ। क्या हो जाता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बारा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? ठीक है, बताइए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। देखिए अवतल दर्पण में ये होता है ना, थोड़ा 12 प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है जी? 12 प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें का ऑप्शन होगा बी, इस क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है या फिर गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है? बताइए कौन सा कहलाता है? तो भाई डी कहलाता है। क्या? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी या सीधा हो गया, आभासी या उल्टा वही हुआ? बताइए इसमें का ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा जी? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करोगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी,
का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बताइए बी होगा, इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी इज का होगा, करेक्ट होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। बताइए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? इसमें का बी इस क्या होगा? करेक्ट होगा। बी इस क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि दोनों होगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी भी हो सकता है और दर्पण तथा बीम की बीच की भी दूरी क्या हो सकता है जी? हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 23 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है ना जी। क्या होती है? आधी होती है, लेकिन इसमें दिया है बी और सी, लेकिन आधी ही होगा शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा या उत्तल, समतल या उत्तल होगा? बताइए, इसमें का जो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा जी? समतल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 26 नंबर कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है या कोई नहीं? बताइए कौन सा होती है? 2 होती है। क्या होती है जी? 2। चलिए अब 27 नंबर पे फोकस करते हैं। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है बबुआ, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या कोई नहीं? बताइए। 27 नंबर का बी होगा। क्या होगा जी? बी। क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव एकदम ये आता है और शायद मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसमें का जो ऑप्शन होगा ए होगा, सीधी रेखा में। इसको देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर। परावर्तक के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताइए क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन जो ई होगा यही हमारा क्या होगा? सही होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, कंफर्म है, हम लिख देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है। बताइए कौन सा होगा? बी होगा। कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के? 2 नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं 31 नंबर कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? बताइए, दाढ़ी जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? एकदम पूछता है ये, अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा जी? अवतल दर्पण होगा। एकदम देख लीजिएगा, अवतल दर्पण पूछता है। ठीक है, ये एकदम दाढ़ी वाला आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 32 नंबर कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। बताइए। काल्पनिक होता है। क्या होता है जी? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 33 नंबर। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो किस में? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 34 नंबर। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या बीच संबंध अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? R बराबर 2F या 2 होगा, या F बराबर R/2 या R बराबर F/2? बताइए इसमें का कौन सा होगा? C होगा, A बराबर R/2।
ए बराबर क्या होगा जी, ए बराबर r/2। ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। भी एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पक्का है कि यह गारंटी आएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? देखिए प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के जो परिवर्तन है, प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका भी 2 नियम है। और प्रकाश के परिवर्तन के भी कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए इसमें का जो ऑप्शन होगा वो बी इसका होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? पहला दिया है ऑप्शन में, लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए कहाँ रखेंगे? तो इसको रखेंगे फोकस दूरी की दुगुनी पर। कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दुगुनी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 37 नंबर देखते हैं। चलिए 37 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या भाई उसकी क्या होती है? बताइए। आधी होती है तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें टोटल आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा 85। ठीक है। करे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होता है? भाई सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है भाई? U/V होता है, UV होता है, या फिर U+V होता है, या V/U होता है? बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बताइए। डी होगा, V/U। देखिए थोड़ा लाइक्स करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए ताकि उसको भी पता चले कि हाँ इस चैनल पे 10वीं क्लास का मतलब ये तैयारी किया जा रहा है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट सबको जोड़िए ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे एकदम VVI ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है। तो देखो जितना जल्दी पहले से तैयारी करके रखोगे, एग्ज़ाम में ऐसा जाओ कि हाँ देखते देखते जब एकदम जुनून चढ़े, चलो हम जल्दी जल्दी एग्जाम में हॉल में बैठे फटाफट एकदम आंसर लिखे। ठीक है, ऐसे जुनून चढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल भूपट्टी, 40 नंबर है। सरल भूमट्टी में किसका उपयोग होता है? सरल भूमट्टी में किसका उपयोग होता है? तो बताइए। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है? तो भाई कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी बीम का आवर्धन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा तथा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र से परे मतलब या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। बताइए कहाँ होना चाहिए? इसमें का जो ऑप्शन होगा डी इसका होगा करेक्ट होगा, यानी कि कहाँ होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहे एक उगल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा जी? 42 का सी होगा। क्या जी? किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा बबुआ? मोटा होगा। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर कहता है 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D होगा, 1D होगा, 2D होगा, या 1.5D होगा? बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो आंसर होगा 43 का ऑप्शन बी इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका होगा करेक्ट होगा, यानी कि 1D होगा। कितना होगा जी? 1D होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर का है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं, या फिर
निर्गत कोण कहते हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ये एकदम बार बार आता है, निर्गत कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। मैं जितना भी वीवीआई ऑप्शन बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप ध्यान से फोकस कर लो, हो सकता है कि कल ये एग्जाम हॉल में आ ही जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। बाप एकदम बबुआ तैयारी कर लो, ये पक्का आइबे करेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? बताइए कौन सा होगा? डी होगा भाई, मिट्टी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, ये कह रहा है किसी दर्पण के वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। बताइए किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। बताइए अवतल दर्पण में भाई 12 प्रतिबिंब बनता है। ये बात जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में वीवीआई एकदम ऑप्शनिंग है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। खैर है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 40 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। बताइए कौन सा होता है? बी। कितना सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी भाई क्या होगी? बताइए 50 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा या फिर 10 सेंटीमीटर होगा? बताइए कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला जो नंबर क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, वीवीआई लग रहा है। कह रहा है कि बताइए कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? किस बिंदु से गुजरती है? सी बिंदु से, एफ बिंदु से, पी बिंदु से या सिर्फ और एफ के बीच से? बताइए एफ से गुजरती है। किससे गुजरती है? एफ से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 50 नंबर, ये लास्ट ही ऑप्शन है। कह रहा है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा? एफ बराबर r/2 होगा या एफ बराबर 2r होगा या एफ बराबर 3r होगा, एफ बराबर 3r/2 होगा या बराबर 0 होगा? बताइए ऑप्शन का जो होगा एफ बराबर r/2 होगा। देखिए अभी मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताई ये सब वीवीआई ऑप्शनिंग था, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का ये क्वेश्चन था। और मैं आपसे एक चीज़ मैं बता दूं, अभी प्रकाश के परावर्तन का ये पहला है। अभी इसमें 3 प्रकार के टाइप में क्वेश्चन दिया गया, तो हम लोग एक ऐसा तैयारी करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जितने भी वीवीआई ऑप्शनिंग है सबको हमको रट जाना है। ये कहोगे तोड़ के उसमें सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तैयारी होता है, आपको पता भी होगा। तो हम लोग ऐसा तैयारी करेंगे ताकि पहला चैप्टर का जितना वीवीआई ऑप्शनिंग होगा पूरा पढ़ लेंगे। तो अभी ये पार्ट 1 था प्रकाश के परावर्तन, अभी 2 पार्ट इसमें का और मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उसे पता चले कि हाँ यहाँ पे भी तैयारी बहुत मस्त कराई जा रही है। और आपको अब जितना पहले तैयारी करिएगा उतना ही जंग लड़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल बेहतरीन से तैयारी करिए। और वीडियो कैसा लगा आप लाइक्स ज़रूर करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।